जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 एफएडी मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज जो आपका टॉपिक रहने वाला वो है जीके और जीएस का, यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपका वो 50 है। 50 में से आपका 40 प्लस टारगेट मैंने दिया है। जो भी आपका आंसर राइट होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है सर 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया। ठीक है दोस्तों, अभी हम पहले 25 क्वेश्चंस कराते थे, 25 से 30 कराए हैं, अब 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं। धीरे धीरे हम 100 क्वेश्चंस की भी सीरीज लेकर आएंगे। तो आपका जो जीएस और जीके का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 50 नंबर जो है आपका जीएस और जीके से आएगा। और दोस्तों जो सीरीज में लेकर आ रहा हूँ इसको आप लगातार सॉल्व करते रहिए, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों लैंग्वेज आपको मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेगा। आपको जो भी लैंग्वेज सुइटेबल लगता है, आप जिसमें प्रीफर करते हैं, आप उसमें आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य के क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन हाई कोर्ट? ऑप्शन है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दिल्ली। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का, मीन्स यूनियन टेरिटरी जो है भारत का, उसका अपना एक खुद का उच्च न्यायालय है, वो बताना है आपका। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है यूनियन टेरी, इसका एक अपना खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1966 ईस्वी या 1935 ईस्वी? 1885, 1875, 1966 या 1935? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का या 1 प्रकार का? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार का। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ऑप्शंस है रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सोर, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये बताना है। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सोर, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि जीएस से है आपका। हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कोच या रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे या एडवर्ड जेनर? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे या एडवर्ड जेनर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का जो आविष्कार है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है, इसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द केमिकल फाउंड इन टोबैको? तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन है हीरोइन, निकोटिन, मार्फिन या क्विविनान। हीरोइन, निकोटिन, मार्फिन या क्विनॉन?
तो क्विनोन तो होगा नहीं दोस्तों, मार्फिन भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोटीन। पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 16 एफएडी और 13 एफएडी में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा। इसमें मैंने 50 वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो रिपीटेड रहते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को अच्छे से सॉल्व करिएगा दोस्तों। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल। दूसरी गोलमेज सम्मेलन का बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों है 1930 में हुई थी, ठीक है। और दूसरी जो हुई थी 1931 में हुई थी, ठीक है। और तीसरी अगर आपसे पूछा जाए तो 1932 में। लगातार ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुई थी। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सेड द डिजायर ऑफ सरफरोशी इज नाउ इन आवर हार्ट? यानी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था या किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है दोस्तों, यह नारा जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है इसीलिए मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे 50 क्वेश्चन को हमको कवर करना है और वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? ऑप्शन है कावारती, ऑप्शन बी है दमन, ऑप्शन सी है हवेली यानी कि दादरा नगर हवेली, उसके बाद ऑप्शन डी है सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपके जीएस से है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टिटनेस? टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। टिटनेस से कौन सा अंग हमारे बॉडी का प्रभावित होता है? जब हमें टिटनेस हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, हृदय, आंख, तंत्रिका तंत्र या मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। हार्ट, आइज, नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो होता है मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी अभिक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है क्रिप्टन, हीलियम, आर्गन या रेडॉन। क्रिप्टन, हीलियम, आर्गन या रेडॉन। विच इनर्ट गैस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर? कौन सी अभिक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। रेडॉन जो गैस होती है ये हमारे वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज मेड बाय बर्निंग हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, मिट्टी बनती है, वायु या पानी? ऑक्सीजन, सॉइल, वाटर या विंड? तो दोस्तों ऑक्सीजन को जलाने से पानी बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन को अगर हम जलाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? पानी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन को जलाने से पानी बनता है यानी कि वाटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन अभी आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिएगा कब मैंने बताया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। अभी मैंने तीनों डेट आपको बताई थी, ठीक है। तो दोस्तों वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क या पेरिस?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लंदन। ठीक है, लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन मैं बता देता हूं दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 1930 में। अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जो कि लंदन में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन यहीं पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या निर्मला सीतारमण। दोस्तों यहाँ पे जो तीनों महिलाएं दी हैं ये प्रथम महिलाएं हैं, लेकिन इनका अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई राष्ट्रपति बना है तो कोई, ठीक है, कोई राष्ट्रपति बना है तो कोई प्रधानमंत्री बना है तो कोई वित्त मंत्री बना है तो कोई अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, महिला राष्ट्रपति प्रथम कौन थी। तीनों महिलाएं हैं, तीनों का अलग अलग डिपार्टमेंट, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर सी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट? 1565, 1761, 1576 या 1586? 1556 में, 1771 में, 1576 में या 1586 में? तो दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई वो है 1576 में लड़ी गई थी, 1576। इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट? इन 1576। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट पोंगल फेस्टिवल? कौन सा भारतीय राज्य पोंगल त्यौहार मनाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। कौन सा भारतीय राज्य पोंगल त्यौहार मनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम लोग इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल जो फेस्टिवल है तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जिसमें कि हम रहते हैं। इंडिया भी हमारा एशिया महाद्वीप में आता है, और इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्री हैं एशिया महाद्वीप में ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इन्वेंटेड बाई ग्राहम बेल? निम्न में से किसका आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था? ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, आपको वो बताना है। जेरोक्स मशीन का, रेडियो का, टेलीफोन का या टेलीविज़न का? ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? जेरोक्स मशीन, रेडियो, टेलीफोन या टेलीविज़न? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीफोन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? आपको पता ही होगा, टेलीविज़न का आविष्कार आपको पता होगा। रेडियो का आविष्कार पता होगा आपको, ये मैं क्वेश्चन पहले भी कराया हूँ। रेडियो का आविष्कार वाला तो मैंने कराया है आपको, मार्कोनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मार्कोनी ने किया था। ठीक है, ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? विच इज़ द प्लैनेट इज अपीयर्स रेड एट नाइट? रात में कौन सा ऐसा प्लैनेट है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो लाल कलर का दिखता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या वरुण? अर्थ, जुपिटर, मार्स या वरुण? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्स। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह यानी कि मार्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? विच मेटल आयन इज फाउंड इन क्लोरोफिल? ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट? क्लोरोफिल में कौन सी आयन धातु पाई जाती है, आपको ये बताना है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? विच पीक ऑफ हिमालय इज नेम्ड सागर माथा? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या गुरु शिखर या पारसनाथ? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर या पारसनाथ, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि नेपाल में स्थित है, सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो नेपाली भाषा में वो लोग जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो उसको बोलेंगे क्या? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा जो वर्ड है दोस्तों, ये सागर माथा नेपाली वर्ड है। वो लोग अपने वर्ड में माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा बोलते हैं। और यही एक क्वेश्चन बन गया, हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेनेट कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का आपको नाम बताना है। शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है या बुध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। वीनस जो ग्रह है, वीनस, मार्स, जुपिटर या मरकरी, इसमें वीनस जो ग्रह है इसी को पृथ्वी की ट्विन सिस्टर कहा जाता है, यानी कि जुड़वा बहन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? व्हेन इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? 21 जून, 22 जून, 1 मार्च या 22 दिसंबर? आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगर जिन्होंने पहले भी जीएस और जीके की क्वेश्चंस की सीरीज़ को पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा और उसके साथ साथ पीडीएफ को भी सॉल्व किया होगा, तो उनको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। और दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, मुझे वीडियो बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता ही होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? 21 जून, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? द न्यू रिलीजियन कॉल्ड दीन ए इलाही वॉज स्टार्टेड बाई। आपको बताना है दीन ए इलाही नामक धर्म था, इसको किस रूलर ने या किस शासक ने स्टार्ट किया था? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने? दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दीन ए इलाही नामक जो धर्म था इसको अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, उसके बाद गिरजा प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिया है इन्हीं में से कोई एक है, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी या गिरजा प्रसाद। ठीक है, आपको बताना है। मैक्सिमम लोग को इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हॉकी का जो जादूगर है वो ध्यानचंद जी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी आपको पता ही चल गया होगा कि हॉकी का जो जादूगर किसको कहा जाता है, वो ध्यानचंद जी को ही कहा जाता है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी से ही रिलेटेड होगी, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना? चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों अगर भारत देश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन जब आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन हो सकता है, हॉकी या मैदानी हॉकी। अगर हॉकी सिर्फ हॉकी दिया रहेगा तो आप हॉकी पे क्लिक करिएगा, या हॉकी और मैदानी हॉकी दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो वहाँ पर आप मैदानी हॉकी को क्लिक करिएगा, वहाँ मैदानी हॉकी को टिक करिएगा। ठीक है,
विच ऑफ द नेशनल गेम ऑफ चाइना, तो बैडमिंटन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस। यहाँ हिंदी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी, हिंदी वाले समझ रहे होंगे। इंग्लिश वालों को थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इंग्लिश वाले समझदार हैं, हिंदी वाले जो समझदार हैं वो दोनों लैंग्वेज में प्रीफर करते थे। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने एक ही लैंग्वेज को यहाँ पे डाला है। बैडमिंटन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है। चीन देश का जो राष्ट्रीय खेल होता है दोस्तों वो होता है टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। जब दोस्तों आपको ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन मिल जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बाहर ही हो जाएगा। इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा तब आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तब आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम। 1911 कोलकाता में, या 1912 लखनऊ में, 1913 दिल्ली में, या 1914 मुंबई में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया था। 1991 कोलकाता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली, या 1914 मुंबई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता में। भारत का पहला राष्ट्रीय गान 1911 कोलकाता में गाया गया था, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि दिल्ली से पहले हमारा जो कैपिटल था, हमारे देश की जो दिल्ली से पहले राजधानी थी वो कोलकाता ही थी। ठीक है, तो कोलकाता में ही पहला नेशनल एंथम राष्ट्रगान जो था, ठीक है, वहाँ पे गाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच स्टेट द रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका अभी तक आंसर दे दिया होगा राजस्थान वालों ने, क्योंकि ये जो है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। हु लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर। ऑप्शन है खान बहादुर खान, राव तुलाराम, नाना साहब या कुंवर सिंह। हु लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाना साहब ने। 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व कानपुर से किया था वो नाना साहब जी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म। बैसाखी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजन। तो दोस्तों आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बैसाखी जो है ये सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सिख कहाँ पे पाए जाते हैं, पंजाब में। तो बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, पंजाब में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन वाज द ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। यानी कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। 1875 में, 1897 में, या 1928 में, या 1828 में। 1875, 1897 या 1928 या 1828। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगता है आप लोग के लिए वीडियो तैयार करने में, कंटेंट तैयार करने में। दोस्तों इधर क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे पुटअप किया जाता है आपके लिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करने का। दोस्तों 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेयर इज लेप्चा ट्राइब्स फाउंड। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती। ऑप्शन है उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम या मिजोरम। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैच करिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। लेप्चा जनजाति जो है ये सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम की आपको कैपिटल पता होगा, सिक्किम की कैपिटल जो है वो गैंगटॉक है। ठीक है, गैंगटॉक है, गैंगटॉक जो है सिक्किम की कैपिटल है। ठीक है,
बहुत ही सुंदर जगह है, कभी भी आप सक्सेस हो जाएं अपने लाइफ में उसके बाद वहाँ विजिट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? इससे पहले भी अभी हमने स्लोगन वाला क्वेश्चन किया था, जो था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, मैं भूल गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो नारा किसने दिया था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। और यह नारा किसने दिया है भारत भारतीयों के लिए? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया है, भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, नागरहोल अभ्यारण्य किस भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नागरहोल सेंचुरी लोकेटेड? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तेलंगाना? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या तेलंगाना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 36 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्नाटका। नागरहोल पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। एक दोस्त ने कमेंट किया था, पता नहीं कुछ वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहे थे या RT-PCR के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। उन्होंने जो लैंग्वेज लिखा था मैं उसको कमेंट में पढ़ नहीं पाया हूँ, तो वो भी कर्नाटका से ही थे। उन्होंने मेंशन किया था कि मैं सर कर्नाटका से हूँ। तो आपने जो भी लिखा था, अगर या तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए, अगर आपकी हिंदी वीक है तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए, मैं आज उसका रिप्लाई दे दूंगा। मैं आपके लैंग्वेज को समझ नहीं पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, आपका जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 ईयर, या ऑप्शन सी है 3 ईयर, और ऑप्शन डी है 4 ईयर। तो दोस्तों आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 वर्षों बाद होता है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्षों बाद, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन है अनीता गुंडू, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है करमण मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी है संतोष यादव। बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, छोटे क्लास से हम इसको पढ़ते आते हैं। कौन माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ा था, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के, यानी कि आपके इस जो आर्मी की सिविलियन का जो एग्जाम होता है इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे टफ आपको क्वेश्चंस पढ़ने की नहीं जरूरत है, आपको बहुत डीपली जीके और जीएस को पढ़ने की जरूरत नहीं। जीके जीएस आपको सामान्य जीके ही पढ़ना है और सामान्य आपको विज्ञान भी पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। जो जीडी का क्वेश्चन आता है आर्मी के, उससे भी थोड़ा सा 1 पॉइंट कम लेवल का ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं कि आप डीपली जाके पढ़ें, कि संविधान के बारे में पूरा डीपली आप पढ़ डालें, या आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसको भी आप डीपली पढ़ें। तो डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपके ईजी क्वेश्चन ही उस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बछेंद्री पाल जी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? अब यहाँ पे विश्व की पूछी जा रही, अगर आपसे पूछी जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अब आप वहाँ पे जवाब देंगे गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी और दोस्तों सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। ठीक है, अगर विश्व की पूछी जाए तो विश्व की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय इज नोन एज हरियाणा हरिकेन, बंगाल टाइगर, पंजाब केसरी या लिटिल मास्टर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया?
हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कृष्णदेव राय। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। जो जीके जीएस की मॉडल क्वेश्चन पेपर को लगातार सॉल्व करते आ रहे होंगे वो इसका जवाब आसानी से दे देंगे, ठीक है। और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जरूर लाइक करिएगा। मैं शेयर करने नहीं बोल रहा हूँ, शेयर आप उन्हीं को करिए जिनके लिए यूज़फुल है, सबके लिए यूज़फुल रहने वाला वीडियो नहीं है। तो आप उन्हीं लोगों को शेयर करिए जिनके लिए 41 एफएडी की जो तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो पाए और उनकी तैयारी भी बेहतर हो पाए। साथ साथ में आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के साथ वीडियो के साथ अगर अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। तो किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी मैंने कराया है 5-6 वीडियो से पहले, मैं आपको इसको करा चुका हूँ। ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, साइमन कमीशन, मिंटो मार्ले मिंटो एक्ट या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन आ जाता है दोस्तों तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग द कांग्रेस इन 1939, तो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या गोवा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। हाउ डू प्लांट मेक्स फूड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्लास 6, 7, 8 के बुक में इसको पढ़ा होगा और 10th लेवल का ही आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो बहुत ही हायर लेवल की, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। 10th लेवल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इन्हीं सबको आपको पढ़ते जाना है। और दोस्तों वीडियो के साथ साथ आपको बुक्स से भी पढ़ना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। साथ साथ में वीडियो के आप पीडीएफ भी सॉल्व करते रहते हैं। अगर आप वीडियो और पीडीएफ दोनों सॉल्व करते रहते हैं तो दोस्तों आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं, तो यानी कि फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, मलेरिया इज कॉज बाय। मलेरिया किसके द्वारा होता है। मादा मादा एडीज के द्वारा, या मादा एनाफिलीज के द्वारा, या सीसी फ्लाई के द्वारा, या H5N1 के द्वारा। दोस्तों सीसी फ्लाई की अगर बात करें तो सीसी फ्लाई के द्वारा होता है निंदा रोग, ठीक है। सीसी फ्लाई के द्वारा होता है निंदा रोग, ठीक है। और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो होती है फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच केमिकल इज मेनली प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। हड्डियों और दांतों में के में मुख्य रूप से, यहाँ के नहीं होगा दोस्तों, हड्डियों और दांतों में होगा, ठीक है। यहाँ के नहीं होगा, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है। मैग्नीज, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। आपने अपने बायो लैब में देखा होगा, स्कूलों में या कॉलेज में आपने देखा होगा कि कैल्शियम, वहाँ कैल्शियम जो है हड्डी और दांतों को वहाँ पे किसी भी मतलब उस सब्जेक्ट सब्सटेंस में वहाँ पे जमा करके रखा जाता है। आप जब भी वहाँ पे जाते हैं तो आप देखे होंगे अपने लैब में, ठीक है। तो कैल्शियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था। हु गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग। ऑप्शन है न्यूटन, फैराडे या आर्किमिडीज या चार्ल्स डार्विन। हु गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु इज अबंडेंट इन स्पेनिश लीव्स। पालक के पत्तों में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। व्हाट इज अबंडेंट इन स्पेनिश लीव। ऑप्शन है सोडियम, आयरन, जिंक या सुगर।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयरन। दोस्तों सोडियम नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, आयरन जो है पालक के पत्तों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विच गैस इज लीक्ड इन भोपाल गैस त्रैसदी। मैक्सिमम लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं पहले भी शायद करवा चुका हूँ। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल कार्बोनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, या हाइड्रोजन सल्फाइड, या मिथाइल मरकैप्टन। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस एंड 98 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इंस्टाग्राम में आपको पर डे 15 से 20 क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम में मिलेंगे क्विज के रूप में। आपको स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी में वहाँ पे आपको जीके के मिक्स क्वेश्चन हमेशा वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपने वहाँ पे क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आपको इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपका 50 क्वेश्चन में से क्या स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लाएंगे इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसका प्रैक्टिस करवाएं। इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस में दोस्तों 5-6 वीडियो आपको पहले ऑलरेडी दे चुका हूं, और जो उसमें क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उसी लेवल के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि कॉमन एरर से आपके क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक से, एंटोनियम सिनोनियम से, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।